इस जंगल में आदमखोर कबीला भी था और दिल चुराने वाली हसीन प्यासी लड़कियां भी थीं। इस बार उनका सामना आम लोगों से नहीं बल्कि तीन सुपरमैन से होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जंगल में तीन सुपरमैन पहुंच गए। तीनों के कारनामे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक तानाशाही देश से शुरू होती है। आज देश के राजा का जन्मदिन था, इसलिए उसे भीड़ में सोने से तोला जा रहा था। लोगों की भीड़ बाहर से तो खुश नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर डरी हुई थी। राजा एक तख्ते पर तोला जा रहा था और भीड़ उसे ही देख रही थी। जल्दी ही राजा को सोने से तोल दिया जाता है, लेकिन इसी बीच कोई तख्ता काटकर सोना चुरा लेता है। ये कारनामा 2 सुपरमैन ने किया था, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाते और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। मैक्स नाम का सुपरमैन बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ब्रूस उसकी हर बात समझ लेता था। दूसरी तरफ तीसरे सुपरमैन को भी पता चल जाता है कि उसके दोनों साथी पकड़े गए। उसकी टीम उसे एक मशीन में बिठाकर सब समझाती है कि वो अपने साथियों तक कैसे पहुंच सकता है। इस तीसरे सुपरमैन का नाम विंस था और वो अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ा था। उधर मैक्स और ब्रूस की जान खतरे में थी। राजा के हुक्म पर दोनों को मारने की तैयारी की जा रही थी। इन दोनों की पावर्स अभी जागी नहीं थी, क्योंकि इनका तीसरा साथी इनके साथ नहीं था। तीनों सुपरमैन की पावर्स तभी काम करती थी जब तीनों एक साथ होते थे। देखते ही देखते ब्रूस और मैक्स को तख्ते पर लाया गया। इसी बीच विंस भी उनके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद तीनों की पावर्स जाग जाती है और तीनों लड़ने लग जाते हैं। राजा के आदमी तीनों को मारना तो चाह रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। लड़ाई में विंस अपनी मशीन को भी तबाह कर देता है, ताकि वो दुश्मन राजा के हाथ ना लग सके। राजा के आदमी तीनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब कहानी कुछ दिनों बाद जंगल से शुरू होती है। तीनों सुपरमैन इस वक्त जंगल में थे, क्योंकि सरकार ने इन्हें यहाँ खजाना ढूंढने भेजा था। खजाने की खोज में गैरी नाम का आदमी इनकी मदद करने वाला था और उसके पास खजाने का नक्शा भी था। तीनों उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ गैरी जाने को कह रहा था। दूसरी तरफ बदमाशों की टीम भी जंगल में पहुंच चुकी थी। इस टीम का सरदार जॉन था और वो भी यहाँ खजाना ढूंढने आया था। अब तीनों हीरो फ्रेश होने के लिए एक झील में नहाने लगे। नहाते नहाते तीनों की नजर कुछ जंगली लड़कियों पर पड़ती है, जो दूर से इन्हें देख रही थी। जिवा नाम की लड़की इन तीनों को जंगल से चले जाने की चेतावनी देती है। चेतावनी देकर लड़कियां तो वहाँ से चली गईं, जबकि तीनों हीरो उन्हें देखकर हैरान थे। तीनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जंगल में इतनी खूबसूरत लड़कियां भी रहती होंगी। दूसरी तरफ बदमाश जॉन की टीम एक कबीले में पहुंच गई थी। इस कबीले का नाम कुमा कबीला था। जॉन की टीम में कुमा कबीले का ही गाइड था और वो जॉन की दोस्ती सरदार से करवाता है। दोस्ती होने के बाद जॉन सरदार को एक तोहफा देता है। तोहफे में खिलौने वाला बाजा था। बाजा देखकर सरदार इतना खुश हो गया कि वो जॉन के कदमों में गिर जाता है। गाइड ने ही जॉन को बताया था कि कुमा कबीले को खिलौने पसंद हैं। जॉन ने पूरे कबीले में खिलौने बांटकर सभी का दिल जीत लिया था। उधर तीनों हीरो भी आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच उन्हें जॉन का आदमी देख लेता है। वो जल्दी जल्दी जॉन के पास आकर उसे तीनों हीरोज के बारे में बताता है। जॉन ने इन तीनों के बारे में काफी सुन रखा था, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो गया था। वो कुछ सोचकर जल्दी जल्दी गन्स मंगवाता है और फिर सरदार को एक गोली चलाकर दिखाता है। गोली का कमाल देखकर सरदार इतना हैरान हो गया कि वो फिर से जॉन के कदमों में झुक जाता है। दूसरी तरफ तीनों हीरोज अभी भी आगे बढ़ रहे थे। आगे का रास्ता देखने के लिए मैक्स एक पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ पर आते ही उसे गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर जब वो दूसरे पेड़ पर आता है तो उसे कुमा कबीला नजर आता है। मैक्स देखता है कि जॉन की टीम कबीले वालों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है। जॉन चाहता था कि कबीले वाले हथियार चलाना सीख जाएं, ताकि वो उनकी मदद लेकर हीरोज को मार सके। कबीले वालों ने पहली बार हथियार देखे थे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देना आसान काम नहीं था। वो साले हथियार को भी खिलौना समझ रहे थे। मैक्स जल्दी जल्दी नीचे उतरकर अपने साथियों को सब बताता है। उसकी बात सुनकर गैरी काफी डर गया था और इसी बीच उनके पास जंगली लड़कियां आती हैं। जिवा फिर से उन्हें जंगल से चले जाने की धमकी देती है, मगर तीनों उसकी बात नहीं मानते, बल्कि उनके तरबूजों की तारीफ करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन अपनी टीम लेकर तीनों हीरोज की तरफ बढ़ रहा था। जंगली लड़कियां भी एक जगह छुपकर सब देखने लगीं। तीनों हीरोज भी जॉन का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, जबकि गैरी गाड़ी के नीचे छुप गया था। जल्दी ही जॉन की टीम तीनों हीरोज पर गोलियां चलाने लगी, लेकिन तीनों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। जॉन खुद भी उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। जॉन के कहने पर कबीले वाले भी हीरोज पर हमला करते हैं, लेकिन तीनों को खरोच तक नहीं आती। तीनों पर ना तो कोई भाला असर कर रहा था और ना ही कोई तीर।
थक हार कर जॉन ने हाथों से ही लड़ने का फैसला कर लिया। जॉन का ये फैसला भी गलत था, क्योंकि तीनों ने उसकी टीम को मारना शुरू कर दिया था। लड़ाई में जॉन की बीवी मीरा भी कूद जाती है और उसे रोकने के लिए जंगली लड़कियां मैदान में आ जाती हैं। जॉन हाथों से नहीं जीत पाता, इसलिए काफी मार खाने के बाद उसकी टीम भाग जाती है। जॉन की टीम के भाग जाने के बाद तीनों हीरोज जंगली लड़कियों का धन्यवाद करते हैं और फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन कोई योजना बना रहा था ताकि वो तीनों हीरोज को मार सके। उसे पूरा यकीन था कि वो तीनों जंगल में खजाना ढूंढने आए हैं, इसीलिए वो उन तीनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उधर तीनों हीरोज ने अपनी गाड़ी रोक ली थी, क्योंकि उनके रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। वो जैसे ही उसे उठाने लगते हैं तभी एक जाल में फंस जाते हैं। ये जाल जॉन ने ही लगाया था और इस बार वो बड़े बड़े हथियार लेकर आया था। उसके कहने पर तीनों को नीचे उतारा जाता है, जिसके बाद वो तीनों को अपनी ड्रेस उतारने को कहता है। जॉन को लग रहा था कि तीनों की पावर उनकी ड्रेस में है, इसलिए वो उनकी ड्रेस हासिल करना चाहता था। जॉन के कहने पर तीनों हीरोज ने अपनी अपनी ड्रेस उतार कर उसे दे दी, जिसके बाद जॉन उन्हें जाने के लिए कहता है। मगर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जॉन पीछे से गोलियां चलाता है और तीनों समेत गैरी भी गिर जाता है। ये देख जॉन खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उसने तीनों हीरोज को मार दिया था। उसके कहने पर उसका एक चेला हीरोज की ड्रेस पहनने लगता है। ड्रेस पहनकर जब वो जॉन के पास आता है तो जॉन गोली चलाता है और चेला मारा जाता है। जॉन समझ गया कि ड्रेस में कोई पावर नहीं है। इसी बीच तीनों हीरोज भी अपनी जगह से गायब थे और जॉन को सिर्फ गैरी की लाश ही नजर आती है। वैसे इस वक्त तीनों हीरोज भी खतरे में थे, क्योंकि वो बिला कबीले के कब्जे में थे। बिला कबीले के लोग इंसानी मांस खाते थे और कबीले के आदमी ही इन तीनों को बेहोश कर यहाँ लाए थे। कबीले वाले तीनों हीरोज को पकाने की तैयारी कर रहे थे। जिवा भी इसी कबीले में रहती थी, जो तीनों को जंगल से जाने को कहती रहती थी। वो जब इन तीनों के पास आती है तो ये लोग उससे मदद मांगते हैं। जिवा उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कबीले वालों से झूठ बोलती है कि तीनों काफी दुबले पतले हैं, इन्हें पकाने से पहले हमें इनकी सेवा करनी होगी। इस कबीले का नियम था कि वो दुबले पतलों का मांस नहीं खाते थे, इसलिए तीनों को आजाद कर उनकी सेवा शुरू कर दी जाती है। तीनों को खूब खिलाया जा रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी मोटे हो सकें। तीनों हीरोज को लग रहा था कि जिवा ने उनकी जान बचा ली और कबीले वाले उनकी मेहमानबाजी कर रहे हैं। कुछ देर बाद कबीले में नाच गाना भी शुरू हो गया। तीनों हीरोज भी कबीले वालों के साथ नाचने लगे। इसी बीच तीन जंगली हथियार लेकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। मैक्स की नजर जब उन पर पड़ती है तो वो सब समझ जाता है कि ये नाच गाना क्यों हो रहा है। उसे पता चल गया था कि अब कबीले वाले हम तीनों का मांस खाने वाले हैं, इसीलिए ये लोग जश्न मना रहे हैं। मैक्स को ये भी पता चल गया कि ये नाच गाना 3 दिन तक चलेगा और तीसरे दिन उन्हें मार दिया जाएगा। नाच गाने के बाद मैक्स अपने साथियों को सब बताता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद रात हो गई और तीनों ने भागने की तैयारी कर ली। रात को जब पूरा कबीला नींद में था तो तीनों हीरोज कबीले से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह जॉन की टीम भी बिला कबीले में पहुंच गई। वो उनसे खजाने के बारे में पूछती है, लेकिन कबीले वालों को भी खजाने के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बता पाते। जॉन को कबीले वालों पर यकीन नहीं था। वो उन्हें नाच कर भी दिखाता है और उन्हें तोहफे भी देने की कोशिश करता है। इसी बीच तीनों हीरोज भी कबीले में पहुंच जाते हैं। वो जॉन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे थे। अब एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी और तीनों हीरोज फिर से जॉन की टीम को मारने लगे थे। लड़ाई के आखिर में तीनों हीरोज जीत जाते हैं और जॉन अपने घर भाग जाता है। जिवा पूरे कबीले को बताती है कि जॉन की टीम खतरनाक थी और तीनों हीरोज ने उन्हें भगाकर अच्छा किया। ये सुनकर पूरा कबीला उन तीनों का धन्यवाद करता है और कुछ दिन उनकी सेवा भी करता है। तीनों हीरोज भी लड़कियों के साथ खूब मस्ती करते हैं और उनके अंदर पानी निकालकर वापस अपने देश चले जाते हैं। जिस खजाने की खोज में सरकार ने उन तीनों को यहाँ भेजा था, तीनों हीरोज को वो नहीं मिलता, क्योंकि जिसको खजाने की जानकारी थी वो तो पहले ही मर चुका था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।